हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली हम बात करेंगे आज एमपीडीटी की। मध्य प्रदेश में अगर आप कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, स्पेशली इंजीनियरिंग का, तो आखिर कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और वो भी किस रैंक पर टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा बट इंपॉर्टेंट होगा। किस रैंक तक हमें कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, टॉपिक ये है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, हमेशा हमें वही कॉलेज चाहिए होता है जो हमारी रैंक पे कहीं ना कहीं पिछले कट ऑफ में नहीं मिल रहा होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये आपके साथ भी होता है। अब यहां पर कॉलेज मध्य प्रदेश कौन सी किस रैंक में मिलेगा, ये कॉलेजेस काफी हद तक डिपेंड भी करता है कौन सी काउंसलिंग पहले हो रही है, कौन सी काउंसलिंग बाद में हो रही है। अगर जोसा पहले हो रही है, राइट, सो यहां पर काफी कम रैंक में भी आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर यहां पर नहीं एमपीडीटी पहले हो रही तो जोसा वाले भी बच्चे आ जाएंगे, जिससे कट ऑफ जो है आपकी, मतलब यहां ये समझ लीजिए, जब 40,000 में अगर एसजीएस आईटीएस मिल रहा है तो यहां पर 35 में ही क्लोज हो जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग। अब कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यार जबरदस्त कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं। एसजीएस आईटीएस है, डीएवी भी है देवी अहिल्याबाई के नाम से, राइट। जेईसी है जबलपुर, एमआईटीएस है माधव के नाम से, राइट। आरजीपी है। और ये जो सारे कॉलेजेस है लगभग आरजीपी से ही एफिलेटेड होते हैं, लेकिन आरजीपी का 5वें नंबर पर एक नाम आता है। यूईसी है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, एसएटीआई सम्राट अशोक के नाम से है, राइट। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज सागर इंदिरा के नाम से है, राइट। इसी तरह से बीयू बरकतुल्ला के नाम से। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको इसकी काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, राइट। मान लीजिए एलएनसीटी। अब एलएनसीटी में यूनिवर्सिटीज भी है, ये भी है, तमाम वो डायरेक्ट होते हैं। एलएनसीटी, ओरिएंटल, ये भी प्राइवेट कॉलेजेस इसी के लिए मिलते हैं। और इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं भर भर के। मतलब अगर आप टीआईटी, एसआईआरटी, स्टेट रूबा, राइट, आईएएस, राधा रमन पटेल, मिलेनियम, वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये तमाम जो कॉलेजेस हैं ये किससे मिल रहे होते हैं हमें? एमपीडीटी काउंसलिंग से। स्कोर किसका एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? जेडबलई का, मतलब जेई मेंस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो आपकी जो रैंक है जेई में, उसी के बेसिस पे आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे, राइट। सो अब उसके लिए हमने क्या कर रखा है यार? तो एक तो प्रोसेस हमने कर रखी है कि मेंटरशिप की। दूसरा, हमने आपको बड़ा ही इजी कर दिया है। यहां पर studentkhabri.com आपको जस्ट जाना है और सारे प्रेडिक्टर एआई टूल की थ्रू हमने कर दिया। मतलब ये झट से एआई, राइट, यहां पर आपको काउंसलिंग भी करके दे देगा, आपको बता देगा देखो तुमने ये गलत किया, ये सही किया। प्रेडिक्टर और ये चॉइस फिलिंग टूल, यहां से आप सारे प्रेडिक्टर देख सकते हैं, राइट। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। आपने प्रेडिक्टर करा यूपी का, एमपी का देख लीजिए, ये आ गया एमपीडीटी। अब यहां पर मैं डालूंगा अपनी रैंक से डालूंगा और उस रैंक के बेसिस पे मैं चेक कर सकता हूं कि भाईजान मेरी या आपकी जो भी रैंक है, आपने कहा 72,000 रैंक है। अब इस 72,000 की रैंक में मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी कि भाई मैं ओबीसी का हूं, राइट। यहाँ कौन सा देखना चाहता हूँ तो एचजीएस आईटीएस में मुझे मैकेनिकल मिलेगा, इस राउंड में मिल सकता है, सीएस मिलेगा इसमें। टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होते जाएंगे। मैंने क्या बोला, काउंसलिंग कौन सी पहले हो रही है, तो उसके आधार से ये रैंक जो है आप ऊपर नीचे दाएं बाएं साएं, मतलब जो भी हमें करना है इस प्रोडक्ट में, प्रेडिक्टर में संशोधन हम करते रहेंगे। ये सारी डिपेंड करेगा जब डेट आएगी। अभी भी आप पता कर सकते हो कि अभी आपको मिल रही है नहीं मिल रही, पुराने आंकड़ों से सारा अंदाजा आप लगा सकते हो, राइट। अब इसमें एक झटके में आपको सारी चीजें मिल रही है। आप जाओगे वहां ढूंढोगे, अच्छा क्या कट ऑफ गया था, क्या नहीं गया था, माता बच्ची करना ही नहीं, सारी चीज आपको यहीं दे दी, राइट। कई तो हमने प्रेडिक्टर फ्री कर दिया, कई का हमने 99 रुपीज मात्र रखा हुआ है, 149.99, बस दैट्स इट, राइट। ताकि एक सर्वर कॉस्ट और जो टीम है जो आपको मैनेज कर रही है, जो इसको अपडेट करती रहेगी, वो सर्विस आपको प्रॉपर दे सके। अब सोच के देखो जरा, आप काउंसलिंग के लिए जो इतने उतावले थे या यहां वहां भागते थे, कॉलेजेस को दे रहे हो, आप खुद घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हो। ये एआई टूल आपको सारी चीजें बताएगा। इवन अगर आपने गलत काउंसलिंग भी करी है तो वो पिंक करेगा आपको, येलो, रेड, ग्रीन, तमाम चीजें बताकर आपको कहेगा कि आप सही करिए। देखिएगा जबरदस्त है, राइट। इसको भी हम बता देते हैं। अब आप देख लेना, नहीं तो फिर बोलोगे कि यार प्रमोशन सिरमोशन कर रहे हो भैया, राइट। सो ये अब आप देख लो,
यहां आपने डाल दिया, मान लीजिए 72 ही डालता हूं मैं रैंक, और अपनी कैटेगरी डालता हूं, URO XOP है। ऑप्शनल यहां पर है कौन सा राउंड, क्या ABCDEFGHIJKL, मतलब ये कॉलेजेस आप जिस कॉलेजेस जिस नाम से हो उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे MPDT की काउंसलिंग में करते हैं। ये अब आपको बता रहा है कि आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करिए, राइट, ये बेटर है। यहां आपको सिलेक्ट कॉलेज करना है, दैट्स इट। सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब इसको भी हम आगे बताएंगे आप, ताकि अपनी ड्रीम लिस्ट पहले से ही बना के रख सकते हो। आपको बस यहां से सिलेक्ट करना है, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो आपको इंडिकेट भी करेगा, राइट, सारी चीजें। सो आपने अभी 34 कॉलेजेस ये कर दिए। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो रेड पर्टिकुलर वो है, ये ग्रीन वाला आपको माधव का ये मिल रहा है, क्योंकि आपने ये पर्टिकुलर 72 में जो भरा है 11वें नंबर का आपको मिल जाएगा। अब आप इसको आगे पीछे करिए, राइट, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नीचे करिए। अगर आपने इसको नीचे करा तो अब आपको कौन सा मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर दिया है, नीचे करिए, हटाइए, राइट। HGS ITS का अब आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, नहीं चाहिए तो इसको ऊपर नीचे करिए, राइट। इसके मिलने के चांसेस हैं, येलो कलर का जो, तो ये जो AI बेस है, अब आप इसको सेव कर दीजिए, राइट। सो ऑटोमेटिक शॉर्ट्स हो जाएगा। अगर आप यहां पर करेंगे तो सारे बहुत सारे ऐसे फीचर दिए हैं जो 99 रुपीज में, 199 में आपको चुटकियों में चटमंगनी पड़विया वाला, जी आप फटाफट आपको मिल जाएगा। सो अगेन, अब किस रैंक में कौन सा मिलेगा कॉलेज, काफी हद तक आपका ये हो जाएगा। बाकी आप मुझसे लाइव में आके भी पूछ सकते हो, तो लाइव में आके तो पूछ रही है, जो बदलता रहेगा यहां से भी देखना है, ताकि ये आपके पास रहे और इससे आप अपनी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बना सको। उस लिस्ट को बनाने के बाद आप उससे बात तो करो, राइट, लाइव साइड में आओ, पूछो, मैं आपकी उस जो लिस्ट में संशोधन, जो भी अगर गलतियां हैं उसको सही करवा दूंगा। तो चलिए, अब अगर हम बात करें कौन सा कॉलेज से, पॉइंट पे आते हैं, HGS ITS। अगर आपने कहा नहीं मुझे HGS ITS कॉलेज ही चाहिए, पहली चीज CRL रैंक देखनी है। कौन सी देखनी है? CRL रैंक। कई बच्चे कॉल करते हैं EWS रैंक है, मेरी SC रैंक कितनी है, ST नहीं बाबा, सारी भूल जाओ, CRL रैंक कितनी है। CRL में तुम SC वाले हो, CRL में तुम OBC वाले हो, ये कंसीडर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए HGS ITS की 40,000 रैंक जाती है CS के लिए, तो OBC वालों के लिए 41 चली जाएगी, 42 चली जाएगी, EWS वालों के लिए 42 चली जाएगी, राइट, SC वालों के लिए 1 लाख चली जाएगी, 1.25 लाख चली जाएगी। सो इस तरीके से होता है आपका। कई बच्चे यहां पर EWS कैटेगरी की रैंक में कहीं ना कहीं अपना देख रहे होते हैं, ऐसा मत करिएगा। अब HGS ITS आपने कॉलेज बोला और आपने कहा कि मुझे HGS ITS चाहिए, तो देखो भाई साहब, तो मैं HGS ITS कॉलेजेस चाहिए है, तो इसमें एक ब्रांच काफी लो जाती है, बायोमेडिकल, वही मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप कोई और दूसरी ब्रांच चाहो, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बायोमेडिकल छोड़ के, तो आपको पसीना आ जाएगा 1 लाख की रैंक पर भी। 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख की रैंक में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। अब आपने DAB भी कहा, 1.5 लाख रैंक है, कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। सो ब्रांच का पूरा गेम है कि कौन सी ब्रांच एग्जैक्टली आपको चाहिए। JEC की बात करें तो यहां पर केमिकल एक ब्रांच है जो 3-4 लाख तक भी चली जाती है, राइट। सो अब ये आपको मिल सकती है। मैक्रोइलेक्ट्रॉनिक थोड़ी नीचे चली जाती है। आप कंप्यूटर साइंस बोलोगे, नहीं बाबा, कंप्यूटर साइंस और उसकी EC जैसी, AI जैसी, ये 1-1 लाख के अंदर भर जाती है। सो कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच किस रैंक पर मिलेगी, आपको पहले ये समझना होगा कि आप ब्रांच कौन सी चाहते हो। MITS कंप्यूटर साइंस, IT जैसी ब्रांच 1 लाख के अंदर ही क्लोज हो जाएंगी। अब आपने कहा नहीं मुझे ऑटोमोबाइल और क्या पेट्रोकेमिकल, सॉरी केमिकल ब्रांच है यहाँ पर, ऑटोमोबाइल और केमिकल, आपको ये चल जाएगी, तो ठीक है भाई, किसी भी रैंक पे फिर पर कंसीडर कर सकते हैं। मैं चॉइस फिलिंग बताऊंगा, आप वैसा वैसा भरिएगा, तमाम चीजें करिएगा, मिल जाएगा। कॉलेज लेना है या ब्रांच लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर दो चीजें अलग अलग है। कई बार बच्चे पूछते हैं मुझे ये कॉलेजेस मिल जाएगा, ब्रांच बताइए, ब्रांच कौन सी। और इसीलिए मैंने प्रेडिक्टर वो टूल लॉन्च किए कि जाओ जाके अपनी उस 99 में भी, राइट, कई तो हमने फ्री कर दिए, जो सका फ्री है, जाओ जाके देखते रहो। सो अपनी लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ। अभी काउंसलिंग आने वाली है, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, मम्मी के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, डिस्कस करो, जानो कि भाई साहब ठीक है, मुझे इस रैंक पर ये कॉलेजेस रोथर सर की प्रेडिक्टर में दिखा रहा है, रोथर सर बोल रहा है कि मिल सकता है, क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं, अच्छा पापा ने मना किया, नहीं यार बेटा तुम्हें वहां नहीं भेजना है, तो हटाओ उसको, दूसरा अपना जोड़ो।
ऐसे घर बैठ के अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, राइट। और इसके बाद फिर मजे ही मजे। जी हाँ, कई बच्चे तो देखो यहाँ क्या करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ भी भले ही उन्हें अच्छा कॉलेजेस मिल रहा हो। तो अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हें देखना है कि तुम बाहर कॉलेजेस चाहते हो, राइट, दूसरी सिटी के, अपनी सिटी के। सो सारे हम आपको ऑप्शंस बता देंगे। इसी तरह से आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल 2 ब्रांचेस ऐसी हैं कि ये बहुत नीचे तक चली जाती हैं। लेकिन अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी बोले 3 लाख के अंदर ये भी क्लोज हो जाती है। CSIT की अगर हम बात करें 1,20,000 तक ये क्लोज हो जाती है, 1 लाख में ही बल्कि। और अगर हम EC की बात करें तो आजकल 1,20,000, 30, 40 बस यहीं दैट्स इट। तो इसी तरह से मैंने बताया कि आप कौन सा चाहते हो। अब आपने कहा नहीं मुझे उज्जैन चाहिए, तो उज्जैन में भी एक केमिकल ब्रांच काफ़ी लो जाती है, राइट। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच 1,25,000 पे क्लोज हो जाएगी उज्जैन में, राइट। सती में अगर आप देखना चाहते हो तो सती में भी यहाँ पर EI जैसी ब्रांच बहुत लो जाती है। सो अब कौन कौन से कॉलेजेस है, LNCT में कई बच्चे प्राइवेट में पूछते हैं, तो भैया 1.5 लाख के अंदर वो भी प्राइवेट की CS कंप्यूटर साइंस क्लोज। हाँ, CS रिलेटेड ब्रांच मिल जाती है 2-2, 3-3 लाख की रैंक पे, लेकिन उसका इतना ज़्यादा आप देख लीजिए अब आपको लेना है नहीं लेना। इसी तरह से और कॉलेजेस है। तो अगेन आपको अगर काउंसलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो आप सबसे अच्छा ये करिए, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, जाओ जाके उसको भरो। आप अपनी प्रोफाइल बताओगे भाई साहब आपकी प्रोफाइल क्या है, राइट। तुम्हारी जो भी प्रोफाइल है, क्योंकि हर बच्चे की कैटेगरी अलग होती है। कोई किसी के पास स्टेट कोटा है, मतलब डोमिसाइल है, किसी के पास नहीं है, तो 90% तो डोमिसाइल के लिए रजिस्टर होती है। अब तुम्हारे पास अगर कोई कोटा है तो सोने में सुहागा है, राइट। नहीं है और उस पर रैंक कितनी है, तो हर बच्चे की जब प्रोफाइल अलग होगी, तो भाई हम बोलते हैं कि HGS ITS का कंप्यूटर साइंस अच्छा है, लेकिन तुम्हारी अगर रैंक ही नहीं है, 72,000 की रैंक है कंप्यूटर साइंस, वो नहीं होगा। फिर तुम्हारी 72,000 की रैंक में कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा नहीं, वो हम आपको बता देंगे। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। तो भाई ये सारी कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी डाल दिया, जाओ जाके भरो और पूछो हक से। कुछ और पूछना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहना। और ये जो सब्सक्राइब कलर का, ये लाल कलर का जो बटन दिख रहा है, इसको जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.